क्या आपने कभी सोचा है अगर आपने किसी मशीन, फर्नीचर या दूसरे फिक्स्ड एसेट्स पर जीएसटी दिखाकर आईटीसी लिया है और बाद में उसका कुछ हिस्सा एग्जाम्प्ट सप्लाई में इस्तेमाल हो गया, तो आईटीसी का क्या होगा? यहीं पर लागू होता है जीएसटी रूल 43, जो बताता है कि कैपिटल गुड्स की आईटीसी को कैसे रिवर्स या एडजस्ट करना है। अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, बिजनेस ओनर हैं या टैक्स प्रोफेशनल है, तो यह रूल समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती भी नोटिस या पेनल्टी का कारण बन सकती है। तो इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे जीएसटी रूल 43 क्या है, आईटीसी रिवर्सल कैसे कैलकुलेट होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पूरा कॉन्सेप्ट। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके हजारों रुपए बचा सकती है। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी रूल 43 है क्या। रूल 43 बताता है कि कैपिटल गुड्स पर लिया गया आईटीसी कैसे कैलकुलेट और रिवर्स किया जाएगा जब बिजनेस टैक्सेबल प्लस एग्जाम्प्ट दोनों सप्लाई करता है। सपोज दैट, मान लीजिए आपकी कोई ऐसी सर्विसेज है, यदि हम सर्विसेज की बात करें तो आपकी कोई ऐसी सर्विसेज है जिस पर टैक्स कैलकुलेट होता है, या कोई ऐसी सर्विसेज है जिस पर टैक्स कैलकुलेट नहीं होता, यानी कि एग्जाम्प्ट है। तो आप दोनों ही सप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सर्विसेज की, जिसमें कि टैक्सेबल है यानी कि जिस पर जीएसटी लगा हुआ है, और एग्जाम्प्ट है जिस पर जीएसटी नहीं लगा हुआ, ठीक है, वो हमारी एग्जाम्प्ट हो गई। तो दोनों सप्लाई करता है। एसेट पर्सनल यूज में भी आता है, ठीक है। जो एसेट्स है वो पर्सनल यूज में भी आपकी आती है, ठीक है। एसेट पार्टली बिजनेस और पार्टली नॉन बिजनेस यूज में है। तो देखिए, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, जब आपके बिजनेस में, जैसे मान लीजिए गुड्स है, अभी मैंने बात की सर्विसेज की, अब जैसे मान लीजिए आपका गुड्स है, ठीक है, तो आप जो सप्लाई करते हैं, जो माल सेल करते हैं, वो आपकी टैक्सेबल भी है, यानी कि जीएसटी भी लगा हुआ है, और एग्जाम्प्ट भी है जिस पर जीएसटी नहीं लगा है, ठीक है, दोनों ही है। तो उस कंडीशन में जीएसटी रूल 43 अप्लाई होता है, ठीक है। और ये रूल 43 कब अप्लाई नहीं होता, तो वो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है 5 इयर्स रूल, ठीक है। जो रूल 43 होता है उसमें 5 इयर्स रूल होता है। कैपिटल गुड्स का आईटीसी 60 मंथ्स यानी कि 5 ईयर में डिवाइड माना जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपकी कोई फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स की आईटीसी उसे 5 इयर्स में डिवाइड किया जाता है, यानी कि 60 मंथ्स में डिवाइड किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो मंथली आईटीसी इक्वल टू टोटल आईटीसी डिवाइड कर देंगे 60 से, फिर उस मंथली आईटीसी का प्रोपोर्शन एग्जाम टर्नओवर के हिसाब से रिवर्स किया जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई है उस पर ही आप आईटीसी ले सकते हैं। जो एग्जाम आपकी सप्लाई होगी उसकी आईटीसी को रिवर्स करेंगे, किसमें, फिक्स्ड एसेट्स के केस में, जो आपकी कैपिटल गुड्स होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल गुड्स का आईटीसी 60 मंथ्स यानी कि 5 इयर्स में डिवाइड माना जाता है। फॉर्मूला क्या है, मंथली आईटीसी इक्वल टू टोटल आईटीसी, उसको डिवाइड कर देंगे 60 से, और फिर उस मंथली आईटीसी का प्रोपोर्शन एग्जाम टर्नओवर के हिसाब से रिवर्स किया जाता है, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर जो आईटीसी हम लेंगे फिक्स्ड एसेट्स पर, वो लेंगे जो टैक्सेबल, जो हमारी टैक्सेबल सप्लाई है सिर्फ उसी की ही लेंगे। अब एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपने मशीन खरीदी, ठीक है, 1,18,000 रुपए की, जीएसटी उस पर बनता है 18,000 रुपए। अब मंथली आईटीसी कितनी होगी, ठीक है, जो टोटल आईटीसी है कितनी, 18,000 रुपए, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे 60 से, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 इयर्स में 60 मंथ्स, उससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी आईटीसी है 18,000 रुपए, उसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये मंथली निकल कर आ जाएगी 300 रुपए, ठीक है। अगर एग्जाम टर्नओवर 20% है, ठीक है, आपकी जो एग्जाम टर्नओवर है वो 20% है और 80% आपकी टैक्सेबल है, तो रिवर्सल
तो हम क्या करेंगे इसमें से, जैसे ये टोटल आ गई हमारी 300 रुपये, ठीक है, एक महीने की। अब उसमें भी 20% आपकी एग्जाम टर्नओवर है, तो मल्टीप्लाई 20% इक्वल टू 60, तो 60 आपको रिवर्स करनी पड़ेगी आईटीसी, ठीक है। आपके पास मंथ की कितनी थी, 300 रुपये आईटीसी जो हमने कैलकुलेट की, अब इसमें 60 रुपये हमें रिवर्स करनी होगी पर मंथ, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। अब रूल 42 वर्सेस रूल 43 डिफरेंस, तो रूल 42 में और रूल 43 में क्या डिफरेंस है, तो मेजर जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो रूल 42 है इसमें इनपुट सर्विसेज इनपुट आईटीसी होती है, ठीक है। तो इसमें रूल 42 में क्या होता है, इनपुट, ठीक है, सर्विसेज की इनपुट है, ठीक है, ये हमारी जो एक्सपेंसेस की इनपुट है या परचेज की इनपुट है। लेकिन रूल 43 में क्या होता है, कैपिटल गुड्स की यानी कि फिक्स्ड एसेट्स की आईटीसी होती है, ठीक है। आईटीसी हमारी 3 तरह की होती है। रूल 42 के अकॉर्डिंग आपकी परचेज की आईटीसी होगी, आपकी एक्सपेंसेस की आईटीसी होगी। लेकिन 43 में, रूल 43 में क्या होगा, आपकी फिक्स्ड एसेट्स की आईटीसी होती है, ठीक है। अब मंथली कैलकुलेशन, रूल 42 में मंथली कैलकुलेशन होती है, लेकिन रूल 43 में 5 इयर्स प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। रूल 42 में मंथली कैलकुलेशन होती है, लेकिन इसमें 5 इयर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से रूल 43 में कैलकुलेशन होती है। अब रूल 42 में क्या होता है, कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, लेकिन रूल 43 में फिक्स्ड एसेट्स होती है, फिक्स्ड एसेट्स की आईटीसी होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे इसमें रूल 42 और रूल 43 में डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस था। यदि मान लीजिए आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि टैक्सेबल सप्लाई है तो क्या तब भी हमारा रूल 43 अप्लाई होगा? नहीं, यदि आप टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तब हमारा रूल 43 अप्लाई नहीं होगा। कब होगा? जब दोनों है, एग्जाम्प्ट भी है और टैक्सेबल भी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कब लागू नहीं होगा। तो रूल 43 अप्लाई नहीं होगा अगर कैपिटल गुड्स केवल टैक्सेबल सप्लाई में यूज हो। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यदि आपकी सप्लाई है टैक्सेबल, ठीक है, आप सप्लाई करते हैं जिस पर हमारा टैक्स लगा हुआ होता है, ठीक है, ऐसी आपकी सप्लाई है 100%, फिर ये रूल 43 आप पर अप्लाई नहीं होगा। आईटीसी ब्लॉक्ड कैटेगरी में हो, ठीक है, आईटीसी ब्लॉक कैटेगरी में हो तब भी ये हमारा रूल 43 अप्लाई नहीं होगा। या एग्जाम सप्लाई नहीं है, प्रैक्टिकल यूज, तो रूल 43 कैलकुलेशन जो होती है वो मेनली कहां पर होती है, जैसे बिल्डर्स, रियल एस्टेट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पर होती है। और मिक्स्ड बिजनेस वाले टैक्स पेयर्स में ज़्यादा होती है, जहाँ पर मिक्स सप्लाई होती है, ठीक है, हर तरह की सप्लाई होती है, जैसे कि हमारी आरसीएम सप्लाई या टैक्सेबल सप्लाई या एससीजेड सप्लाई या एग्जाम्प्ट सप्लाई। तो गाइज ये था जीएसटी रूल 43, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रूल 43 है क्या। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।